ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं एंड प्रीवियस टॉपिक्स को भी बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 9। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आती है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मेजर करने के लिए हमारे पास लिक्विड स्टेट में कंटेंट होना चाहिए कि जो भी हमारे पास लिक्विड स्टेट उनको हम मेजर करते हैं कैपेसिटी के थ्रू। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक दिस वन, आपने डेयरी पर देखे होंगे। 1 लीटर का वेसल होता है, देन 500 मिलीलीटर, देन 200 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे मेन थिंग है जो हमें याद करनी, दैट इज आर 1 लीटर प्लस 1000 मिलीलीटर। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर टू लीटर। तो यहाँ पर तो हमें कुछ गिवन नहीं है, आगे देखते हैं। तो कन्वर्जन की ही बात चल रही है यहाँ पर, तो आगे चलते हैं। तो हम आगे अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 9.1। चलिए हमारे यहाँ आगे एक्सरसाइज 9.1 एंड यहाँ से हम क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कन्वर्जन का। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। अगर हम बी पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 5 लीटर। तो 1 लीटर इसका कितना होता है हमारे पास 1000 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा 5 लीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 मिलीलीटर। तो हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। तो चलिए, तो यहाँ पर आती है हमारे पास बी पार्ट। तो चलिए यहाँ पे बोले कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है 28,000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर के। तो अगर हम यहाँ पे कुछ करना है तो हम क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर के इक्वल होगा। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमें गिवन है 28,000 मिलीलीटर इंटू 1/1000। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास लीटर में। तो 30 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं बी पार्ट पिक एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जस्ट लाइक 405 लीटर एंड दिस मिलीलीटर। तो चलिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ओके सॉरी हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था। तो अगर हम 405 तो लीटर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो मिलीलीटर हो ही गया है। देन उसके बाद हमारे पास आता है 803, उसको भी ऐड कर देंगे तो ये पूरी टर्म हमारी किस में चेंज हो जाएगी, मिलीलीटर में। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 405 और 000 1 2 3 प्लस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 803। उसको करेंगे तो 405803 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो यहाँ पर देखेंगे हम बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस में करना है, लीटर मिलीलीटर में। तो हमें पता है 1 मिलीलीटर कितने के इक्वल होगा, 1/1000 लीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 3321 मिलीलीटर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 1/1000 लीटर के। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 3 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारे इसमें हो जाएगा लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 3 2 1/1000 लीटर। और इसमें आप क्या करेंगे, 3 से पहले एक पॉइंट लगा देंगे जैसे 3 2 1। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम चेंज करते हैं यहाँ पर
अभी लीटर में हो गया, पर हमें लीटर मिलीलीटर दोनों में करना है, तो हो जाएगा हमारे पास 3 लीटर एंड यहाँ पर आ जाएगा 321। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ कैपेसिटी। एडिशन ऑफ कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पर बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को सेम यूनिट को सेम यूनिट में ही ऐड करना है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी आई थिंक 9.2 एंड यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट। ई पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200, दिस इज एंड दिस इज 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 लीटर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्शन। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट जो हमारा आता है मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 22 लीटर 900 मिलीलीटर है, तो हम इसको 22 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 22,990 मिलीलीटर एंड देन कभी सेकेंड पार्ट को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 लीटर एंड दिस इज 10 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 10 मिलीलीटर, ठीक है। देन इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज 0, कैरी का 1, देन अगेन 0, कैरी 1, 5 6 एंड 2 + 2 इज 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ओके, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस। हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम ई पार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया है, तो चलिए यहाँ से 5 तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर 0 में 5 नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, तो दिस विल बिकम 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 - 5 वी आर हैविंग 5 एंड 4 - 2 इज 2, 2 - 1 इज 1, तो 0 से 0 हो जाएगा। 7 - 5 वी आर हैविंग 2, 3 - 2 इज 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वॉल्वमेंट। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास लीटर और मिलीलीटर है, यहाँ पर ये भी ये बने। तो पहले कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11,250 मिलीलीटर। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9,110 मिलीलीटर। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, दिस इज़ 4, दिस इज़ 1 एंड 9 × 11 मिलीलीटर, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बस आप लोगों को बस अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो यहाँ पे गिवन है अ मिल्क वेंडर हैज 75 लीटर्स एंड 50 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। ही सोल्ड दिस ऑफ मिल्क ऑन संडे एंड दिस मिल्क ऑन मंडे। ओके, एंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विद हिम नाउ। तो चलिए तो यहाँ पर हम पहले टोटल क्वांटिटी जो उससे मिल्क बेचा है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट अपना, दैट मिल्क सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है। उसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी संडे था, हम मंडे को लिख लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। तो ये हमारा लीटर है और ये हमारा मिलीलीटर। तो यहाँ पर कहेंगे तो दिस इज़ 25 एंड यहाँ पर कहेंगे तो दैट इज़ 250, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मिल्क सोल्ड ऑन संडे। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, संडे में था हमारे पास 30 लीटर एंड 350
मिलीलीटर। तो यहाँ पर आता है टोटल मिल्क सोल्ड। टोटल मिल्क सोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0, दिस इज 5 प्लस 5 0, 5 प्लस 1 दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 प्लस 2 5। तो इसकी बात करेंगे तो सर ये हो गया 55 एंड यहाँ पर करेंगे तो 5 5 0। ठीक है, सॉरी ये तो 600 था ना, हाँ। सो दिस इज अ 600। चले, तो ये हो गया हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट ओवर पार्ट। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी में से इतना मिल्क सोल्ड हो चुका है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर आ जाए टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारे पास कितना था, दैट इज 75 750। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75 लीटर एंड 750 मिलीलीटर। इतना करने के बाद यहाँ पर आता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड। अगर हम यहाँ पर देखें क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड कितना आया हुआ, दैट इज 55 लीटर एंड दिस इज 600 मिलीलीटर। तो करेंगे दिस इज 150 एंड हो गया 0 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 20 लीटर एंड 150 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज़ लीटर एंड मिलीलीटर। और लीटर में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 104 लीटर एंड दिस इज़ 150 मिलीलीटर। चलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो मिलीलीटर को मिलीलीटर में संभाल के रखेंगे, जस्ट लाइक 0, 5 2 ज़ 10, कैरी 1, 2 1 ज़ 2 प्लस 1 दिस इज 3। तो हो जाएगा मिलीलीटर। उसको करेंगे तो 4 2 ज़ 8, 2 0 ज़ 0, 8 2 ज़ 16। तो ये हो गया हमारा लीटर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए, जब भी हमें एक ही क्वांटिटी गिवन होगी और ज़्यादा की पूछी जाएगी, तब हम उस केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे विनय, सुमित एंड अनुज बाय दिस लीटर पेट्रोल ईच, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बॉट बाय देम। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बॉट, यहाँ लिख लेते हैं चलिए बॉट बाय ईच पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको देख लेते हैं, दैट इज़ लीटर और मिलीलीटर में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 15 लीटर एंड 750 मिलीलीटर। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसके बाद आता है टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल
क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, दैट इज 3% है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 3 15, कैरी का 1, 7 20 22, अगेन 2 कैरी से 5 15 16 17, कैरी का 1 3 1 3 एंड 4। तो ये हो गया हमारी आंसर। ये टोटल पेट्रोल जो होगा दैट इज 47 लीटर्स एंड 250 मिलीलीटर। क्लियर? तो इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग 9.6 डिवीजन ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ से हम सेम उसी मेथड से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड दिस इज दिस। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास लीटर और यहाँ पर आता है मिलीलीटर। यहाँ पर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 138 लीटर 192 मिलीलीटर। इसको करेंगे तो डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ बचा 1 एंड 8 एंड यहाँ बचा 6 3 ज़ा 18। ये तो हो गया फिनिश। ये हो गया 46 लीटर। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 और दिस इज 4 3 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा हमारा मिलीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आता है अमित बॉट दिस मिलीलीटर ऑफ ऑयल ही पोर्ड इनटू 5 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। व्हाट कैपेसिटी ऑफ ऑयल ईच वेसल वाज कंटेनिंग। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जब भी आपको एक वेसल, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी गिवन है और आपको 5 इक्वल कैपेसिटीज़ में उसको डिवाइड करना है। तो अभी आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देन टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, तो यहाँ पर लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, जो कि हमें यहाँ पर कितना गिवन है, दैट इज लीटर is 725 liter and here we are having milliliter is 55. चलिए उसके बाद ऑयल poured in 5 vessels ऑयल poured in 5 vessels। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको इक्वल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पास 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 2 5 एंड 55। क्लियर? तो यहाँ से करेंगे 5 1 ज़ा 5, दिस इज 22, 5 4 ज़ा 20, दिस इज 25, 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पे तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 145 लीटर एंड 11 मिलीलीटर। ठीक है, तो बस यही हमारी कैपेसिटी आ गई जो हम हर एक वेसल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कितना कितना करना है, 145 लीटर एंड 111 मिलीलीटर। चलिए उसके बाद ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।